अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। रावलपिंडी इंतज़ामिया और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है निजी हाउसिंग सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़, और इस ऑपरेशन के नतीजे में अब तक 730 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है और इस हवाले से मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं, जबकि इनके कब्ज़े से 181 क्लाशनकोव समेत दीगर असलहा भी बरामद किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है वो रावलपिंडी पुलिस को ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई और रावलपिंडी इंतज़ामिया ने जो है वो अमन व अमान के हवाले से और गवर्नेंस के हवाले से इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। इसका एक बैकग्राउंड है। रावलपिंडी में जो है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ जो है अब तक 350 से ज़्यादा जो है FIRs या मुकदमात रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और इसमें जो है वो मुबैना तौर पर जो है वो तकरीबन 100 के लगभग जो है अफराद जो हैं वो कत्ल भी हो चुके हैं। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ये जो ऑपरेशन किया गया है, इसमें अब तक जो है वो जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है वो हज़ारों कनाल सरकारी और निजी अराज़ी को वागुज़ार करवा लिया गया है। अच्छा, इसमें चूँकि रियासत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो आप थोड़ा सा इस बात पर गौर करें कि 750 लोगों को रावलपिंडी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि तकरीबन जो है वो 1000 से 1500 के करीब जो है जो निजी मलेशिया बना रखी थी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने। और अगर आप 10 थानों या 20 थानों को भी इकट्ठा करें तो इतने अफराद नहीं बनते और इतना असलहा नहीं बनता। तो चूँकि ये एक हसास इलाका था, अहम तरीन जो फ़ौजी तनसीबात हैं वो भी इस इलाके में मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर ये जो है रावलपिंडी इंतज़ामिया के लिए भी तशवीशनाक था। इससे कबल जो है वो RDA की जानिब से कई बार जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी डिक्लेयर किया गया था। इस हवाले से जो है वो सैयद शहजाद नदीम बुखारी जो CPO रावलपिंडी हैं, उन्होंने दबंग ऑपरेशन करते हुए और ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो इतने बड़े पैमाने पर एक जो कार्रवाई की है उससे एक मिसाल सेट हुई है, ख़ास तौर पर कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से। तो इसमें हम जो है वो बात करेंगे CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी की जानिब से पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को एक लेटर भी लिखा गया है, जिसमें सुनो TV के हवाले से जो है वो मन घड़त और बेबुनियाद जो प्रोपेगेंडा किया गया है रावलपिंडी पुलिस के हवाले से, उसमें जो है वो एक्शन लेने का कहा गया है पैमरा को। तो इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे, चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है इसमें हज़ारों इन्वेस्टर्स, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने सरमायाकारी कर रखी है। इसी तरह जो रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से जो है वो रियल स्टेट के जो लोग हैं वो भी इससे वाबस्ता हैं, और उन्हीं के तवस्सुस से जो है वो इतनी बड़ी सरमायाकारी जो है वो ब्लू वर्ल्ड में की गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया का इससे कबल कहा जाता था कि तकरीबन 1 लाख कनाल से ज़ायद ज़मीन जो है वो उन्होंने ख़रीद रखी है, और इसमें जो है जो इतलात थी उसके मुताबिक जो है वो 5 से 6 लाख जो फाइल्स हैं वो मार्केट में फ़रोख्त की गई अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। और इस मद में जो है वो तकरीबन 1.5 साल पहले के जो फिगर्स थे वो तकरीबन 100 से 150 अरब के लगभग जो अमाउंट है वो इकट्ठी की गई। तो इसमें चूँकि इस सोसाइटी के पास कोई NOC नहीं था, LOP नहीं था, और इसी तरह जो प्लानिंग परमिशन है वो पहले 427 कनाल पे हासिल किया गया, फिर 1534 कनाल पर जो है वो प्लानिंग परमिशन हासिल किया गया, लेकिन दोनों कैंसिल हो गए। चूँकि उसमें हमने जब इसमें तहकीक करने की कोशिश की तो पता चला कि ये जो इन्होंने बहुत सारी जो सरकारी ज़मीनें जो हैं वो भी उसमें शामिल की हुई हैं, तो उस वजह से जो इनकी जो रेवेन्यू रिपोर्ट है उसमें वो क्लियर ना हो सकी। इस हवाले से यकीनी तौर पर जो है वो रावलपिंडी इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में के पास जो है वो कितनी मुसद्दक़ा ज़मीन है, उस हवाले से यकीनी तौर पर उन्हें वेबसाइट के ज़रिए से, इश्तिहारात के ज़रिए से, या फिर जो है वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से वो ज़ाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं आम लोगों को कि किस सोसाइटी के पास कितनी ज़मीन है, ताकि लोग जो हैं इस हवाले से अवेयर रहें। अच्छा, इसमें चूँकि इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है, इससे पहले जो है वो नैब में भी एक इंक्वायरी चल रही थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया के हवाले से, और उसमें भी जो है वो कोई ख़ास जो है वो कार्रवाई नहीं की गई। उसमें नैब ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद भी हमने देखा कि नैब से हमने पता किया और वहाँ पता चला कि जी
जो लोग परसू करते हैं, अगर किसी को जो है वो जिन्होंने जो अमाउंट्स जमा करवाई हैं वो नैब को एप्लीकेशंस दें ताकि उनको जो है वो वापस की जा सकें उनकी रकूम। और इस हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी ऐलान कर रखा था कि हम जो है वो अगर कोई नैब के ज़रिए से कोई रिकवरी अपनी करना चाहता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है जिसमें ख़ास तौर पर जो है वो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तशवीश है, तो इसमें यकीनी तौर पर जो है वो रावलपिंडी इंतज़ामिया को इस हवाले से और ख़ास तौर पर हुकूमत को इस मामले को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मुतासरीन निकलेंगे और उसमें जो है वो गवर्नमेंट उनको किस तरह मैनेज करेगी, रिकवरी किस तरह होगी, या अगर इस प्रोजेक्ट ने एग्जीक्यूट होना है तो अगर इनके पास मुसद्दका ज़मीन मौजूद है तो यकीनी तौर पर जो इदारे हैं, ख़ुसूसन मैं आरडीए की बात करूंगा जिसकी हदूद में जो है वो ये सोसाइटी आती है, तो उनको जो है वो इनकी लवाजमात पूरे करने के बाद जो है वो इनको एनओसी लाजमी देना चाहिए ताकि जो हज़ारों और लाखों इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने सरमायाकारी कर रखी है इस प्रोजेक्ट में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे बात करेंगे। 2018, 19 और 20 में ये जो प्रोजेक्ट था, चूँकि लो कॉस्ट हाउसिंग का ये आइडिया था और इसमें बड़े पैमाने पर जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमने देखा कि फ़ाइलों का कारोबार होता रहा। इसमें हम दीगर इदारों की भी बात करेंगे, ख़ास तौर पर इसमें आरडीए की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे एफआईए साइबर क्राइम की, क्योंकि साइबर क्राइम के होते हुए जो है वो कई बार जो है वो आरडीए की जानिब से कहा गया कि हमने लेटर्स लिखे हैं साइबर क्राइम को, और इसी तरह जो गैर कानूनी तशहीर थी ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से, उनके पास जो है वो SCCP से रजिस्टर्ड कंपनी थी, उसके बाद जो है वो मुसद्दका तौर पर जो है वो एनओसी, LOP या किसी भी तरह का जो अप्रूवल है वो मौजूद नहीं था। दूसरा इसमें अहम तरीन रोल बनता है एंटी करप्शन का। एंटी करप्शन में भी इस हवाले से ज़मीनों के हवाले से ख़ास तौर पर, और दूसरा जो हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया और उसमें जो है वो मुतलका इदारा आरडीए के हवाले से, चूँकि अगर आप देखें अगर 5 साल से ये सोसाइटी ऑपरेशनल थी और ये कोई एक दिन में जो है वो इतनी बड़ी मलेशिया नहीं बनी और इतने बड़े पैमाने पर ज़मीनों की ख़रीदारी नहीं हुई, तो इसमें चूँकि रावलपिंडी में तकरीबन 500 से 600 के करीब जो है वो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ फ़ाल करती हैं, और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इतना स्लो ऑपरेशन, और 5 साल बाद जब लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया और जो आम आवाम है वो लुट गई, तो उसके बाद जो है वो आपने जो है वो मुतहरक हुए, और ख़ास तौर पर जो है वो रावलपिंडी पुलिस और इंतज़ामिया उस वक्त मुतहरक हुई जब अमन व अमान के हवाले से जो है वो संगीन मसाइल पैदा हुए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से बाद में ये लोग गए फाटा में कि हमें जो है वो फाटा के रूल्स के मुताबिक जो है वो एनओसी या उसमें जो है वो LOP के हवाले से जो है वो अपना आगाज़ कर सकें, लेकिन उस हवाले से भी जो है वो आरडीए की जानिब से फाटा को भी एक ख़त लिखा गया, क्योंकि ये जो है वो जो मज़ाफ़ात आते हैं, चक्री रोड जो रावलपिंडी का मज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पर जो है वो ये जुरिस्डिक्शन आती है रावलपिंडी की। इससे पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जो तहसील काउंसिल के हवाले से TMA के हवाले से कहा जाता था कि ये अपनी जो फ़ाइल है वहाँ से प्रोसेस करने जा रहे हैं, तो इस तरह जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो उलझा के रखा गया एक अंदाज़ में। दूसरा मैं जिक्र करूँगा ख़ास तौर पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, क्योंकि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो अवामुन नास है उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से यकीनी तौर पर इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। दूसरा इसमें जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी देखने की ज़रूरत है कि इंतहाई सस्ती ज़मीनें जो ख़रीदी गई यहाँ पर चक्री रोड पर, और उसको जो है वो आपने दिलफरेब अंदाज में और एक दिलकश मार्केटिंग के ज़रिए से जो है वो पूरे मुल्क और इसके अलावा बैरून मुल्क फ़रोख्त किया, तो इस हवाले से यकीनी तौर पर कानून साजी करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा इसमें बात करूँगा आरडीए के हवाले से, चूँकि आरडीए जो है वो मुतलका इदारा बनता है और उसकी ज़िम्मेदारी थी कि 5 साल से एक प्रोजेक्ट आपके पास चल रहा है और उसमें आपके पास इतलात भी थी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों के साथ जो है वो लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ली जा रही हैं और उसके बदले जो है वो लोगों को फाइल्स थमाई जा रही हैं, तो इस पे यकीनी तौर पर जो है वो आरडीए को जो है वो बर वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी।
मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि आप जो है वो जस्टिस फॉर ऑल का जो मामला है उसको करते, आप उसमें जो है वो तमाम के लिए जो है वो एक तरह का कानून रखते। मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा बहरिया टाउन जो है वहाँ पर भी जो है वो बहुत सारी जो सरकारी और जंगलात की ज़मीनों पर कब्ज़ा है। फैसल टाउन फ़ेज़ 1 जो है वो बिल्कुल जो है वो फ़तेह जंग रोड के ऊपर वाक़या है और इसमें जो है वो ग्रीन एरिया की वायलेशंस की गई है राइट ऑफ वे के हवाले से। वहाँ पर जो है वो रूल्स को वायलेट किया गया है। दूसरा मैं बात करूंगा फैसल मार्गला सिटी। फैसल मार्गला सिटी जो है वो मौजूद है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो इसका जो एंट्रेंस है और जो गेट है वो फैसल मार्गला सिटी का जो गेट है वो मल्टी सोसाइटी के अंदर से जो है वो रास्ता है। बाहर से इन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर एक रास्ता बनाया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसके महल्ले वकूक़ को देखें तो इसका जो अप्रूवल्स है वो भी एक सवालिया निशान है। इसी तरह जो है वो 18 हाउसिंग सोसाइटी है, इसका राइट ऑफ वे जो है वो शायद 150 फुट जो है वो आरडीए कहती है, जबकि इसका जो राइट ऑफ वे है वो मुझे लगता है वो 50 या 100 फुट जो है वो तकरीबन इतना बनता है। जबकि इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है उसके मुताबिक जो है वो राइट ऑफ वे जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 300 फुट के करीब जो है वो छोड़ा गया है। वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत सारे अफसरान और अहलकारों के ख़िलाफ़ दर्जनों मुकदमात हैं एंटी करप्शन में, तो ये बात भी जो है वो काबिल गौर है। और इसमें ख़ास तौर पर साबिक डीजी आरडीए अमारा ख़ान ने भी जो है वो एक एफआईआर दी थी और इसमें डीजी एंटी करप्शन को लिखा था कि आप जो है वो इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात करें। ख़ास तौर पर जो एक निजी एक प्रोजेक्ट था विलायत कम्प्लेक्स उसके हवाले से, और उसमें जो है वो रूल्स जो है उनको वायलेट किया गया था, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ रूल्स। और इसके अलावा जो रेवेन्यू के जो रूल्स है उसमें जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सरकारी रस्ते के हवाले से जो है वो उसमें जो शिकायत दर्ज थी और उसमें जो संगीन जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, तो उस हवाले से भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इसको जो है वो रावलपिंडी इंतज़ामिया और जो आरडीए है वो अगर आपस में सेटल कर लें और इसमें जो है वो जो मुलव्वस जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई बनती है, ताकि जो है वो मज़ीद आगे के लिए जो है वो एक मिसाल सेट की जा सके। दूसरा हम बात करेंगे रुडन एनक्लेव के पास भी जो है वो ज़मीन इंतहाई कम है और इसमें जो है वो बहुत सारी जो इर्द गिर्द की जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको ये अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा डिक्लेयर करते हैं। ताज रेजिडेंशिया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का प्रोजेक्ट है, जबकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो मार्केट में फ़रोख्त कर रखी हैं, जबकि इनके पास जो ज़मीनों के जितने कब्ज़े हैं उसके मुताबिक जो है वो ना तो अप्रूवल्स हैं और ना कोई एनओसी। इसी तरह मवीदा और जो दीगर दर्जनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रावलपिंडी में चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है इन पर भी बात करने की ज़रूरत है। और ये तो रही एक बात। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास जो एनओसी और एलओपी मौजूद है वहाँ पर एक्सटेंशन के नाम पर रिवाइज्ड की जो वो करते हैं वारदात, उसमें भी जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसमें जो है वो इतलात के हवाले से और ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन के हवाले से आरडीए और ज़िली इंतज़ामिया को जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, ख़ुसूसन किस सोसाइटी के पास कितनी ज़मीन मौजूद है। इसी तरह जो प्लाट्स बिकते हैं हर प्लाट का एक क्यूआर कोड हो, जैसे कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये काम शुरू किया है। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी नक्शे कदम पर ज़रूर चलना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो फ्रॉड से और धोखाधड़ी से बचाया जा सके। ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें जो है वो मैंने मीडिया पर भी देखा एक मुकम्मल ब्लैकआउट चल रहा था नेशनल मीडिया की जानिब से भी और सोशल मीडिया पे भी। इक्का दुक्का प्रोग्राम्स के अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ इतने बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन किया गया है, जो यकीनी तौर पर जो है उसमें जो रावलपिंडी पुलिस है उनको जो है उनको बेहतरीन अंदाज में अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि वो इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो दीगर जो कब्ज़ा माफिया और जो कब्ज़ा ग्रुप हैं रावलपिंडी के उनके ख़िलाफ़ भी जारी रखेंगे। तो इसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो रावलपिंडी इंतज़ामिया, आरडीए और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को भी जो है वो देखने की ज़रूरत है
कि अगर आप इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो है वो किसी भी सोसाइटी का अगर लीगल स्टेटस ही नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में जो मुतासरीन होंगे उनका क्या बनेगा। इस हवाले से जो है वो इन्वेस्टर्स के हवाले से और जो रियल स्टेट जो तबका है उसके हवाले से यकीनी तौर पर जो है कोई पॉलिसी बननी चाहिए। दूसरा जो है वो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया के साथ जो है वो आप मुज़ाकरात करें और उसमें उनके साथ जो है वो उनकी जो जितनी मुसद्दका ज़मीन है उस पर कोई जो है वो लीगल फॉर्मेलिटी बनाने की कोशिश करें। और वो कहते हैं कि उनके पास 1 लाख कनाल से ज़ायद ज़मीन है, तो अगर लेट्स सपोज़ हम कंसिडर करें कि 10 या 15 हज़ार कनाल भी मौजूद है, तो उस पर यकीनी तौर पर जो है वो कोई लाए अमल बनाया जा सकता है कि जिसमें उनको रास्ता दिया जा सके ताकि वो इतने बड़े पैमाने पर जो लोगों ने सरमायाकारी कर रखी है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। तो ये था हमारा आज का इशू। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आप तक आती रहें। बहुत शुक्रिया।